आज की इस वीडियो में आप पोटली बटन बनाना सीखेंगे और उससे डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी वो ब्लाउज़ के बैक पे बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ब्लाउज़ का बैक कटिंग करके लिया है और ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ है। इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस कपड़े के ऊपर मैंने देखिए अस्तर भी लगा लिया है। सिर्फ इसके ऊपर मैं डिज़ाइन आपको करके बताऊंगी जो कि पोटली बटन से होगी। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम पोटली बटन को तैयार कर लेंगे। और मेरा जो ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है वो देखिए रेड कलर का है और मैंने अलग कलर यानी कि कॉन्ट्रास्ट में पोटली बटन का कलर लिया है। अगर आप चाहे तो आपका जो कपड़ा होगा मेन कपड़ा उसके मैचिंग कलर में भी बटन को लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, या फिर आप मेरी तरह कॉन्ट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने जो बटन्स रेडी किया है वो बिल्कुल सेम साइज़ का आया है। मैं आपको दो तरीका बताऊंगी जो बहुत आसान है। आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस बटन को बना सकते हैं। तो पोटली बटन को बनाने के लिए कपड़े को हम सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे। किसी भी साइड से आप फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आपको फोल्ड करना है और इसके ऊपर से हम चौकोर पीस को कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क लगाएंगे, ये देखिए, और 2 इंच का मार्क को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। मैंने पेन से मार्क लगाया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। इसके बाद लाइन के ऊपर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो मैंने एक ही पट्टी कटिंग किया है, आप यहाँ पे 2-3 और इस तरीके की पट्टी कटिंग करके ले। और ये जो पट्टी है 2 इंच चौड़ाई का लंबा पट्टी, इसके ऊपर हम छोटे छोटे चौकोर पीस को कटिंग करेंगे। किस तरीके से करना है देखिए, इस पट्टी को हमें बिल्कुल छोटे साइज़ में फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से जितना फोल्ड आएगा आप ऐसे करें और इसके ऊपर हमें 2 इंच का मार्क लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर लगाना है, ऊपर में भी लगाना है ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। अब हम इस लाइन को जॉइंट कर लेंगे और इससे हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद क्या होगा, कोई कोई पीस आपका सिंगल आएगा और कोई कोई पीस आपका कपड़ा जॉइंट आएगा। ये देखिए 2 मुझे सिंगल मिला है जो किसी भी साइड से जॉइंट नहीं है, और ये देखिए ये हमारा जॉइंट होगा। तो जॉइंट वाला साइड को आप कटिंग करके ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारा चौकोर पीस हमने एक साथ में ही कटिंग कर लिया है। तो इसमें आपका टाइम भी कम लगता है। और आप यहाँ पे किसी भी बॉटल का ढक्कन ले जिसे हमें कपड़े के ऊपर ऐसे करके रखना है, कपड़े की बिल्कुल मिडिल में आपको रखना है। और इसके बाद इसके साइड पर हम पेन से मार्क लगाएंगे। ये देखिए ऐसे बॉटल के ढक्कन को रख के लगाने से क्या होगा, वो जो मार्क है वो आपका बहुत ही अच्छा राउंड आ जाएगा। ये देखिए, तो सारे ही पीस पर पहले आपको ऐसे ही राउंड शेप बना लेना है बॉटल के ढक्कन से। अब इसके बाद बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा लेना है और जिसे इस तरीके से छोटे छोटे पीस पर आपको कटिंग करना है। ये देखिए, तो मैंने इसमें एक पीस लिया है और मैं आपको यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगी। पहला तरीका है कि आप सुई धागा लीजिएगा, उसे पहले तो आपको पीछे से लॉक कर देना है और ये जो कपड़े के ऊपर हमने पेन से मार्क लगाया है, बिल्कुल राउंड शेप लाया है, वही वाला मार्क के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल सिलाई करते हैं वही वाला तरीका है। बस मैंने यहाँ पे मेरा जो मेन कपड़ा है उससे अलग कलर का धागा लिया है, लेकिन आप कपड़े के मैचिंग कलर का धागा लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सुई को डालेंगे और इस तरीके से ले आएंगे। ये देखिए जहाँ पे हमारा राउंड शेप ख़त्म होता है वहाँ तक हम धागे को इस तरीके से ले जाएंगे। तो देखने में ये कुछ ऐसा लगेगा। और इसके बाद धागे को हमें थोड़ा सा ज़्यादा रख के फिर इसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद जो हमने कपड़े का कटिंग किया था वही वाला कपड़ा लेंगे और जितना आप बड़ी पोटली बटन का साइज़ बनाना चाहते हैं उतना आप ज़्यादा कपड़ा लें, और जितना आप छोटा साइज़ का बनाना चाहते हैं उतना आप कम कपड़ा लें। और कपड़े को हमें हाथ से प्रेस करते हुए कपड़े का बॉल जैसा बनाना है। जस्ट बॉल जैसा शेप आपको लाना है, बॉल तो नहीं बनेगा लेकिन उस जैसा शेप आपको बनाना है। बिल्कुल सेंटर में हमें कपड़े को रखना है और एक्स्ट्रा धागे को खींचना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब हाथ से आपको इस कपड़े को पोटली बटन जैसा शेप आपको बनाना है। उसके बाद जो धागा है इसके ऊपर आपको घुमाना है, बिल्कुल टाइटली आपको घुमाना है। उसके बाद इस धागे से ही आपको लॉक कर देना है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके आप इसे लॉक कर ले। ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। उसके लिए सिर्फ आपको धागा लेना है और सेम आपको कपड़े की बॉल बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है और कपड़े को आपको इस तरीके से घुमा के पोटली बटन का शेप लाना है। अगर आपको छोटा लगता है, ज़्यादा छोटा, तो आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कपड़ा ले ले और बॉल बना के यहाँ पे रख दे और हाथ से ही आपको पोटली बटन का शेप बनाना है। उसके बाद इस धागे को लेकर हमें इसके ऊपर देखिए साइड नीचे की तरफ हमें इस तरीके से घुमाना है।
आपको बिल्कुल टाइटली इसे घुमाना है और सेम तरीके से आपको 2 बार लॉक कर देना है, ये देखिए। और बस इसके बाद आपका पोटली बटन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, और इसमें से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा इजी लगा है वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे, पहला वाला या दूसरा वाला। तो ये जो तरीका है, आपको सुई धागा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ धागा लेना है, कपड़े का बॉल बना के कपड़े के बिल्कुल मिडिल में रखना है, और फिर हाथ से ही आपको जो भी करना है हाथ से करना है। पोटली बटन का शेप आपको कपड़े के घुमा घुमा के करना है, इस तरीके से। देखिए, आपको अगर ज़्यादा बड़ी वाली बटन चाहिए तो आप ज़्यादा कपड़ा भरें, और अगर छोटा वाला चाहिए तो आप कम कपड़ा भरें। और देखिए, धागे के साथ आप इस तरीके से लॉक कर लें और आपका पोटली बटन रेडी हो जाएगा। और ये आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब बटन्स का जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको थोड़ा सा कट करके निकाल देना है, बिल्कुल पूरा नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा कट करके निकाल देना है। इसके बाद मैं आपको एक आसान सा डिज़ाइन बताऊंगी, जिस डिज़ाइन को देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पोटली बटन को कपड़े के ऊपर अटैच करके डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ब्लाउज़ का बैक पार्ट ले लिया है और इसे मैंने अस्तर के साथ जॉइंट करके रखा है पहले से ही, और इसे आपको साइड से बिल्कुल बराबर करके रखना है, साइड से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ऊपर पे हम गले का चौड़ाई के लिए मार्क लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने कटोरी में बनाई है। कटोरी ब्लाउज़ पर आप सामने की गला जितना चौड़ाई में लेते हैं, बैक पार्ट में भी, यानी कि बैक का गला भी आपको सेम चौड़ाई लेना है, जो आप सामने लेंगे वही आपको बैक में भी लेना है। तो फ्रंट में मैंने 2.2 इंच चौड़ाई में फ्रंट का गले का कटिंग किया था, इसीलिए बैक में भी मैं 2.2 इंच पर ही मार्क गले का लेंथ में रखूंगी 9.5 इंच, क्योंकि नीचे मेरा चौड़ा वाला डिज़ाइन आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा डीप बनाना चाहते हैं तो आप 11 इंच तक लेंथ ले सकते हैं, अगर आपका नीचे कोई डिज़ाइन नहीं है तो इस तरीके से मैंने लेंथ पे मार्क लगाया। इसके बाद नीचे का जो चौड़ाई वो मैं रखूँगी 3 इंच, अगर आप चाहे तो 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच भी चौड़ाई ले सकते हैं। और स्केल से आपको इस लाइन को बिल्कुल जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स के अंदर आप अपने पसंद से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल राउंड शेप बनाई है, ये देखिए। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने से क्या होगा, अस्तर और मेन कपड़ा दोनों ही हमारा कटिंग वाली जगह से खुल जाएगा। तो वहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन लेकर पहले एक सिलाई लगा लेना है। तो अब इसके ऊपर हम पोटली बटन को अटैच करेंगे। तो पोटली बटन का जो बॉल वाला साइड है वो आप इस तरफ करके रखिए, और अगर आप नॉर्मल फुट से नहीं लगा सकते हैं तो आप सिंगल फुट से लगाइए। नॉर्मल फुट से भी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल फुट से ही लगा रही हूँ। तो जब भी आप फुट के नीचे पोटली बटन को डालेंगे तब आपको क्या करना है कि बटन को आपको थोड़ा सा प्रेशर देकर सामने की तरफ कर देना है। देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देकर आपको सामने की तरफ करना है। और पोटली बटन का जो धागा आपको दिखेगा, जो हमने पहले ही उसके ऊपर लॉक किया था, वही वाला धागे के ऊपर से आपको सुई को ले जाना है, इस तरीके से। तो ऐसे करके सिर्फ आधा इंच का गैप रखते हुए हम पूरे गले पर पोटली बटन्स को लगा लेंगे। जहाँ पे आप ऊपर से शोल्डर जॉइंट करेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट को एक साथ में पकड़ के, वहाँ पे आपको 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए पोटली बटन को लगाना स्टार्ट करना है। इसके बाद बटन के पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको थोड़ा सा कट कर देना है, इस तरीके से। ये हमने कट कर दिया है। अब इसके ऊपर आपको पट्टी लगाना है। तो जो पट्टी आप लगाएंगे वो आपको तिरछी पट्टी लेना है, सीधा पट्टी नहीं लेना है। और फिर हमें इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो अगर आप पहली बार पोटली बटन से डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप सिंगल फुट का यूज़ करके पट्टी लगाइए, और जो पहले हमने पोटली बटन लगाई थी वो भी आप सिंगल फुट से ही लगाइए। तो सिलाई लगाने के बाद दोनों बटन का जो बीच का जगह है वहाँ पे आपको कट लगाना है, छोटे छोटे। सिलाई को छोड़कर एक ये कट आपको लगाना है। इस कट को लगाने से पट्टी बहुत ही आसान तरीके से रॉन्ग साइड में फोल्ड हो जाएगी। इसके बाद पट्टी को हमें 2 बार फोल्ड करना है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सिलाई लगाई है और बाद में इस सिलाई को खोलकर मैं तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए, सिलाई लगाने के टाइम पे आप बहुत ही ध्यान से सिलाई लगाइए ताकि किसी भी जगह पर झोल वगैरह ना आए।
और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अगर आप चाहें तो इस कपड़े के ऊपर आप कोई लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो कपड़ा है उसके ऊपर कोई भी लेस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं लगाई है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे हम ब्लाउज़ के बैक पे टक्स पॉइंट का सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें सिलाई लगा लेना है और नीचे से कमर पट्टी लगा लेना है। बस आपका बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। तो मैंने जो टक्स पॉइंट का चौड़ाई मैंने लिया है 4.5 इंच और लंबाई भी मैंने 4.5 इंच ही लिया है। दोनों तरफ मार्क मैं लगा लूँगी। उसके बाद जैसे हम सिलाई लगाते हैं बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। तो मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है पोटली बटन बनाने का और उससे डिज़ाइन बनाने का। तो आप किसी और डिज़ाइन के ऊपर इसी तरीके की पोटली बटन को लगाकर डिज़ाइन बनाइए और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।